नमस्कार दोस्तों। आज काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद और उपभेद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। एक निवेदन है, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को प्रेस कर दें। दोस्तों, काव्य की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वह अलौकिक आनंद की अनुभूति कराता है। काव्य नंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। यह परमानंद की अनुभूति कराता है। यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो काव्य हमारे भावों, विचारों और संकल्पों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है, जो आनंद की अनुभूति कराने वाली होने के कारण संरक्षणीय है। आचार्य विश्वनाथ जी ने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, बड़ी प्रसिद्ध परिभाषा है संस्कृत की, रसात्मक वाक्यम काव्यम। हिंदी में बात करें तो रसात्मक वाक्य ही काव्य है। उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि काव्य का रसात्मक होना बहुत आवश्यक है। अ, आचार्य जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम। काव्य में रमणीयता तथा सरसता का विद्यमान होना नितांत आवश्यक है। काव्य का मूल तत्व भाव सौंदर्य है। शब्दाडंबर और अलंकारिक चमत्कार पाठक को चकित कर सकता है, पर उसके हृदय को रस में सराबोर नहीं कर सकता। हृदय की इसी आनंद की स्थिति को ध्यान में रखकर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता की परिभाषा करते हुए लिखा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम कविता की परिभाषा और कविता के बारे में जान समझ गए। अब कविता के भेद, काव्य के भेद के बारे में बात करेंगे। और काव्य के जो प्रमुख भेद हैं वह हैं श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। फिर इनके अनेक उपभेद भी हैं जो इस टेबल में दिए गए हैं, सारणी में दिए गए हैं। काव्य के प्रमुख भेद हमने जैसा कि अभी बताया, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। पहले हम श्रव्य काव्य के बारे में बात कर लेते हैं। श्रव्य काव्य के भी दो उपभेद हैं, जिन्हें हम प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य कह सकते हैं। और अब प्रबंध काव्य के जो दो उपभेद हैं वह हैं महाकाव्य और खंड काव्य। श्रव्य काव्य का जो दूसरा भेद हमने बताया था, उपभेद बताया था, मुक्तक काव्य, इसको भी दो उपभेदों में बांटा गया, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। मतलब पाठ्य मुक्तक मीन्स पढ़ने योग्य मुक्तक और गेय मुक्तक मीन्स गाने योग्य। अब हम काव्य के जो प्रमुख दो भेद बताए थे, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के बारे में हमने बात की। अब दृश्य काव्य के उपभेदों के बारे में बात कर लेते हैं। वह है नाटक और एकांकी। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक और एकांकी ही आते हैं। अब जब हम बात करें, पुनः हम श्रव्य काव्य की ओर लौटते हैं। श्रव्य काव्य में मैंने बताया कि जो उसके दो उपभेद है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। और प्रबंध काव्य का जो उपभेद है महाकाव्य और खंड काव्य। तो महाकाव्य क्या है और खंड काव्य क्या है, थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं। महाकाव्य एक बड़ा काव्य है जिसमें कई सर्ग होते हैं और उसमें बहुत सारे चरित्र होते हैं। जीवन का, संपूर्ण जीवन का वृत्त अंकन होता है, जबकि खंड काव्य में संक्षिप्त स्वरूप ही होता है, जीवन के किसी एक भाग का होता है। श्रव्य काव्य को यदि हम परिभाषित करें तो जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है वह श्रव्य काव्य कहलाता है। जैसे कविता पाठ या कविता पढ़ना आदि श्रव्य काव्य है। और उसके दो भेद होते ही हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो दोस्तों, ये जो है ना, काव्य की परिभाषा और काव्य के भेद के बारे में और उपभेद के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास किया। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, सुझाव दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पुनः निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब